और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो राम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पूरी शान के साथ बनकर खड़ा है। राम मंदिर सनातन के पुराने गौरव को वापस लेकर आया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भारत में ही बन रहा है। राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसी रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से लेकर सबसे बड़े मंदिर तक सब भारत में बन रहे हैं। और ये वो प्रतीक हैं जो भारत की विकास यात्रा को दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश करेंगे। ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट कितने खास हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, कितनी इसके लिए ताकत लग रही है, देखिए इस रिपोर्ट। राम मंदिर ने करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा किया और अब बिहार में बन रहा रामायण मंदिर भारत के सनातन गौरव को दुनिया में सबसे ऊपर कर देगा। पूर्वी चंपारण में बन रहा रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने का टैग भी जल्दी ही छिन जाएगा। आप देखिए, विराट रामायण मंदिर 3,76,000 वर्ग मीटर में फैला है। मंदिर की लंबाई 1,080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जबकि 4 शिखर 180 फीट के होंगे। एक शिखर 135 फीट का होगा। 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जबकि एक शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग की तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। आप देखिए, इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर या 3,000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है और एक बड़े से ट्रक के जरिए विराट रामायण मंदिर इसका ट्रांसपोर्ट किया गया। महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, यानी रामायण मंदिर बन बिहार में रहा है और उसमें तमिलनाडु का शिवलिंग स्थापित होगा। आप देखिए कि शिवलिंग में कितनी डिटेल से काम हुआ है। शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग हैं, जो कि कुल मिलाकर 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो एक झलक भर है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले किसी ने सोचे नहीं थे। सब दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ पीएम मोदी इतिहास की धरोहर को संवार रहे हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ विकास की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ये इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। इसका निर्माण अडानी ग्रुप कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास कच्छ में यह बन रहा है। यह एनर्जी पार्क अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। एनर्जी पार्क में पेरिस जैसे 5 शहर आ सकते हैं, इतना बड़ा है। यहां 1000 वानखेड़े जैसे स्टेडियम बन सकते हैं। स्केल देख रहे हैं आप। यानी एनर्जी सेक्टर में डिपेंडेंसी कम करने के लिए सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में भी भारत ने लंबी छलांग लगा दी। गुजरात में ही भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। विदेशी कंपनियों के साथ भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। ताइवान और अमेरिका की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। दिसंबर 2026 में इस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन होना है। इन दोनों ही मेगा प्रोजेक्ट से भारत को कितना फायदा होगा, कैसे भारत की इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा, यह भी आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी का विजन भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत आत्मनिर्भर होगा, जो अपनी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है। गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है। अडानी ग्रुप इसका निर्माण कर रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, जो इतना बड़ा है कि स्पेस से भी ये दिखाई देगा। सोलर एनर्जी और विंड टर्बाइन से जनरेट होने वाली एनर्जी से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। गुजरात के खावड़ा में ये पावर प्लांट बन रहा है। इसकी लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए है। ये 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
यहाँ 5 करोड़ 50 लाख सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं। 1177 विंड टरबाइन भी लगाए गए हैं। 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ होगा। सोलर पैनल की सफाई ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम से होगी। निगरानी के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। 2026 में उसका पहला फेज शुरू हो जाएगा और 2030 तक पूरा प्लांट ऑपरेशनल होगा। ये पावर प्लांट कई मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा। पावर प्लांट बन जाने से 1 करोड़ 80 लाख घरों को बिजली मिलेगी, ब्लैकआउट में कमी आएगी, भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बन सकता है, कई सेक्टर में रोजगार जनरेट होगा। अनुमान के मुताबिक 15,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। आप इस प्रोजेक्ट का स्केल और उसके असर को देखिए। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट अभी तक अमेरिका और चीन बनाते थे, लेकिन अब भारत में मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ शुरू हो रहे हैं बल्कि पूरे भी हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में तो भारत सेल्फ डिपेंड होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और सेक्टर है जहां भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। पीएम मोदी एक बात बार बार कहते हैं कि हर आपदा में कोई न कोई अवसर होता है। जब कोविड आया और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो सबसे ज्यादा कमी सेमीकंडक्टर की हुई थी। उसी समय पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि सेमीकंडक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी तक भारत में चिप डिजाइन या असेंबल होते थे, लेकिन अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है। ये प्लांट 320 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। इसका बजट करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। यहाँ 50,000 वेफर हर महीने बनेंगे। एक सिंगल वेफर से हजारों चिप बन सकती है। प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा चिप प्रोडक्शन का टारगेट है। पूरा प्लांट AI बेस्ड ऑटोमेटिक प्लांट होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की पावर चिप कॉर्प और अमेरिका की माइक्रोन मिलकर इसे बना रहे हैं। दिसंबर 2026 में इस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए पीएम मोदी का विजन बहुत बड़ा है। अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 4 लाख करोड़ का है। 2030 तक ये मार्केट करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2021 में सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मकसद था सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। फिलहाल 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रडार, रॉकेट के लिए चिप बनेंगी। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोजाना करीब 7 करोड़ चिप बनाएंगी। पीएम मोदी का टारगेट 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसर बनना है, जिससे सेमीकंडक्टर के 88 लाख करोड़ रुपए के बाजार में भारत का हिस्सा बढ़े। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दुनिया की 90% एडवांस चिप्स और 60% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। जब भारत में चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। चीन और ताइवान पर निर्भरता कम होगी।